आइए मित्रों, तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद शौकिंदर सिंह में। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पृथ्वी सत्ता का। ठीक है, आज मैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ पृथ्वी सत्ता से रिलेटिव। ठीक है, तो देखिए हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी के साथ करेंगे और बहुत ही लो लेवल के हैं। ठीक है भैया, तो देखिए अब चलते हैं कुछ। तो देखिए जैसा कि कहा हमने कि आज के क्वेश्चन क्या है, हमारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि देखिए क्या है। ठीक है, तो आइए, किसी संख्या का 35% 175 हो तो संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो संख्या होगी या कोई भी चीज हो, अपने आप में क्या होती है, जब हम प्रतिशतता के अंदर चल रहे होते हैं तो ये अपने आप में 100 को रिलेट करती है। ठीक है, तो देखिए जो संख्या है उसी को हम क्या मानेंगे, 100। तो अपने आप में कोई भी चीज हो भाई वो कितना होती है, 100% होती है। ठीक है, तो यहां से देखिए तो संख्या हमारी अपने आप में क्या है, 100% है, परंतु हमने इसका कितना लिया है, 35%। अब ये 35% कितना है, 175 है। तो हम क्या कहेंगे कि 35% की वैल्यू कितनी है, 175। तो देखिए 35% की वैल्यू क्या होगी भाई, 175। तब 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 35 की 175 तो 35 से डिवाइड कर दो, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमसे पूछी गई है संख्या, तो संख्या का 100%, तो संख्या का 100% का मतलब क्या है कि आप इसका 100% निकाल दो। जब एक की वैल्यू 5 तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 100, अर्थात कितनी होगी हमारी संख्या, 500 होगी। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या का 70% 280 हो तो संख्या का 40% क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा कि संख्या को हम किससे रिलेट करते हैं, 100% से, मगर 100% की वैल्यू हमें कहाँ निकालनी होगी, जहां हमसे संख्या पूछी गई है। अब की बार हमसे पूछा गया संख्या का 40%, तो हमें 100% नहीं, क्या निकालना है उसका, 40%। जबकि हमको पता क्या है कि संख्या का 70%, तो 70% किसके बराबर है, 280 के। तो 70% की वैल्यू क्या होगी, 280। तो 70% की वैल्यू है 280, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 70 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या है, 4। 70 का हमने डिवाइड किया किस में, 280 में, तो 70 से काटा 280 तो कितना आ गया, 4। तो 1% की वैल्यू 260। लेकिन देखिए हमें 100% नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस संख्या का 40%। तो 40% को ही हम लेंगे। तो 40% का मान क्या होगा, 4 गुना 40, अर्थात कितनी होगा, 160 होगा। यही हमारा आंसर रहेगा। देखिए हमारे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं या स्टार्टिंग के जो वीडियो हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो रखता हूँ बहुत ही हल्का लेवल रखता हूँ और हल्के लेवल के ही सवाल हमारे आर्मी में आते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आर्मी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्मी वाले बच्चे हमारे पहला दूसरा तीसरा पार्ट तो अवश्य देखें। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने का। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो देखिए अब की बार क्या कहा गया है कि एक संख्या के 20% और 35% का योग। तो देखिए रियल में होता क्या है कि ये हमारी जो रियल नंबर है, आप इसको देखिए ये क्या है, क्या है, अर्थात देखिए ये योग है, किसका योग है, 20% और 35%। अगर हम देखें तो 20% और 35% का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 55% के। ठीक है ना, 20 और 35 55। तो आइए, और वैसे ही किसके बराबर है, रियल नंबर में 330 के बराबर, तो हम इसी 55% को किसके बराबर रखेंगे, 330 के बराबर रखेंगे। तो अब इसे काटेंगे हम, तो 55 छिक्का कितना होता है, 330 होता है। तो देखिए 1% का जो मान आया वो क्या आया, 6। और हमसे पूछी गई है संख्या। अब संख्या कितनी परसेंट होती है अपने आप में, 100। ठीक है, तो 100 का मान क्या होगा, 100% इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई विद 100, अर्थात 6 की 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा भाई, 600। तो हमारा आंसर 600 रहेगा। देखिए अब की बार क्या है, अब की बार हमारा क्या है कि एक संख्या के 55% व 25% का अंतर 210 हो। ठीक है भैया, तो देखिए अब की बार दिया है अंतर, कितना दिया है, 210, मगर किसका है, 55 व 25 का है। अगर हम रियल में देखें परसेंटेज के अनुसार, तो इन दोनों का अंतर 55 माइनस क्या हो गया, 25, तो वो किसके होगा भाई, 30% होगा। अब ये 30% ही हमारा क्या है, 210 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, अर्थात 1% का मान क्या है, 7। तो वही बात रही संख्या, तो संख्या का मान क्या हो जाएगा भैया, 7 गुना 100, अर्थात 700।
मैंने लिए यहाँ संख्या से आधारित क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा टाइप बदल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि पर व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। तो वृद्धि से पहले व्यक्ति का वेतन क्या था? अभी आइए देखिए 20% बढ़ा, ठीक है, तो बढ़ने पर क्या हो गया 24,000। अब हम क्या कह रहे हैं कि वृद्धि से पहले व्यक्ति का वेतन क्या था। तो देखिए अभी मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ भी जो पहले का व्यक्ति का वेतन है वो अपने आप में क्या होगा 100 होगा, मगर अब बढ़ा कितना 20%। जब पहले 100% था 20% की से वृद्धि हो गई, तो कुल मिला के वृद्धि के बाद हमारी परसेंटेज कितनी हो गई 120। अब यहां से देखिए रियल नंबर 24,000, मगर ये 24,000 किसके इक्वल है? देखिए तो ये क्या है, वृद्धि पर व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है। तो ये व्यक्ति के वृद्धि के बाद तो हुआ है, तो वृद्धि के बाद, और वृद्धि के बाद हमारी परसेंटेज क्या हुई है 120। तो 120 का मान क्या होगा 24,000, ठीक है। आइए चलते हैं। तो देखिए भैया 120% को हम किसके इक्वल रखेंगे 24,000 के इक्वल रखेंगे। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0 से 0 काटेंगे, 12 से काटेंगे 24 को, तो 2 आ गया, ये 2 जीरो हमारी शेष है। तो 1% की वैल्यू क्या है 200। मगर वेतन कितना है अपना व्यक्ति का वास्तविक या प्रारंभिक वेतन, वो है हमारा 100%, और वही हमको चाहिए। तो 100% बराबर किसको हो जाएगा 200 गुना 100 अर्थात 20,000। तो व्यक्ति का जो वेतन था वो कितना था भैया 20,000 था, ठीक है। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में बच्चों की संख्या 500 थी। अगले वर्ष संख्या में 30% की वृद्धि होगी। वृद्धि के पश्चात बच्चों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है वृद्धि के पश्चात। तो वृद्धि से पहले कितनी थी, यानी कि रियल थी, तो वही क्या थी 100 थी। अर्थात बच्चों की संख्या यहाँ पे क्या थी हमारी 100%, और यही संख्या हमको दी गई है, ठीक है। तो वृद्धि के पश्चात जो हमारी परसेंटेज हो जानी है भैया वो कितनी हो जाएगी 130%। हमें किसका मान पता है, अब की बार 100 का पता है, और पता किसका करना है 130 का पता करना है। तो आइए लेके चलते हैं। यही 100% किसके इक्वल होगा भाई 500 के। तो 1% का मान क्या हो गया हमारा 5, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 130% की। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 130 अर्थात 650। तो कितने बच्चे होंगे 650। तो देखिए अब की बार नया क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप बदलते हुए, ठीक है। तो लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं इसे भी। तो देखिए एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। तो बताइए मूल भिन्न क्या थी। तो आइए देखिए भिन्न को हम क्या कह सकते हैं अंश बटा हर, ठीक है। भिन्न तो हमारी यही होती है। अब यहाँ अंश अपने आप में क्या है 100%, और हर अपने आप में क्या है 100%, ठीक। अब लेकिन हमने क्या करा इसमें, हमने 220 की वृद्धि की, 100% तो ये था, और हमने 220 और बढ़ा दिया। तो कितना हो गया टोटली अपने आप का 320% हो गया, ठीक है भाई। अगर हर की बात करें तो हमने हर में कितने की वृद्धि की है 150% की, जबकि हर अपने आप में क्या था 100% हर था, 150 हमने उसे बढ़ा दिया, तो कुल मिला के कितना हो गया 250%। तो देखिए 250% करने पर क्या हो जाती है भिन्न हमारी 4/5। तो किसके इक्वल हो गई 4/5 के। तो देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट का मतलब क्या है अपॉन में 100। तो 320 के अपॉन में 100, और इधर 250 के बीच में 100, या फिर हम कहें कि इसका 100 ऊपर इसका 100 नीचे, तो वो कट जाने हैं। तो अपॉन 100 लिखने की बजाय मैंने परसेंटेज से परसेंट को काट दिया। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटा तो ये आया 8, 5 से काटा तो ये आया 5, उधर तो 1 बचा, जहां कुछ नहीं बचता काट में वहां क्या बचता है 1। अब हमने इन दोनों को घुमा दिया, तो 5 यहाँ बटे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा अंश के रूप में, और 8 इधर ऊपर है तो यहाँ जाएगा नीचे, यही तो होगा। तो अर्थात हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी भैया 5/8 होगी भाई, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन। देखिए जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बेस बताया था, समझाया था कि किस प्रकार हम परसेंटेज को एक दूसरे के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी से रिलेटिव हमारा सवाल लिया गया है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है।
तो परसेंटेज जो पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, 17 ग्राम की। किसके सापेक्ष, 6.8 के। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसकी परसेंटेज पूछी जाए उस संख्या को हम लेते हैं ऊपर और जिससे पूछी जाए उसको हम लेते हैं नीचे। मगर यहाँ पे एक दिक्कत हमारे सामने है कि ये ग्राम और ये किलोग्राम, तो हमें इन मात्रकों को जब तक हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक ये मात्रक सेम ना हो जाए। तो देखिए किलोग्राम को किस में चेंज कर देते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं। ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, तो ग्राम में चेंज कर दिया। इसके बाद इसकी परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। तो देखिए पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ा दी, ठीक है भाई। 17 से काटा तो 17 चौका 68 हो गया और इधर 1000 से 1000 तो क्या रह गया, 1/4%। अगर या तो ऑप्शन में हमारा 1/4 होगा, अगर नहीं है तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि 4 का डिवाइड किस में करना है, 1 में करना है। 10 में लगाइए, शून्य बढ़ाइए तो 10 हो जाएगा। 4 का कितने बार जाएगा पहाड़ा, 2 बार, ठीक है। 4 का भाग 2 बार गया, बचा फिर 4 दूनी 8 हुआ, 2 बचा तो 2 के आगे दशमलव पहले से ही यूज है तो 0 बढ़ा लेंगे। 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20, अर्थात हमारा 1/4 का जो मान होता है 0.25। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो देखिए भाई न्यू क्वेश्चन है इसी टाइप का, ठीक है। तो देखिए 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ परसेंटेज किसकी पूछी गई है, 30 कुंटल की या 2 मीट्रिक टन। पहले तो देखिए 2 मीट्रिक टन का ऑपरेशन कर ले थोड़ा सा, आइए। तो देखिए मीट्रिक टन या टन, जो हमारे धर्म कांटे होते हैं, क्षमता 80 टन, क्षमता 60 टन। टन का मतलब होता है 1 टन में होते हैं 10 कुंटल। तो देखिए 1 टन में 10 कुंटल तो 2 में कितने हो गए, 20 कुंटल। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रहेगा 2 मीट्रिक टन किसके इक्वल, 20 कुंटल के। तो आइए 30 कुंटल का चेंज करना है, हमें किसके साथ करना है, 20 कुंटल के साथ। तो देखिए पूछी गई प्रतिशतता किसकी है, 30 की। किसके सापेक्ष पूछी गई है, 20 के, मल्टीप्लाई विद 100 प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 से काटेंगे 5, 5 की 30 से गुना तो कितना प्रतिशत आएगा भाई, 150, 150%। कितना रहेगा, 150%। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 80 का 7.2%, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 80 का मतलब क्या होता है, गुना 7.2% का तो मतलब क्या हो गया, बटा 100। आइए देखिए दशमलव हटाते हैं तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो देखिए अब 0 से 0 कट गई। अगर हमें यहां से इसका रूट निकालना है तो उचित रहेगा कि हम इसके भी फैक्टर कर लें, यानी कि 72 को भी तोड़ लें। तो 8 तो हमारा पहले से ही है और 72 क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, 9, तो नॉट 72 और अपॉन में क्या है, 100। तो देखिए वर्गमूल में होता क्या है कि जब हमारे दो संख्या आ जाए यानी कि जोड़ा बन जाए तो जोड़े में से एक। तो देखिए 8 आ गया। अब इस 3 9 का देखें तो क्या रहेगा, 3 रहेगा और 100 का क्या आ जाएगा, 10, अर्थात 24/10 और 24/10। जिस तरह से हमने दशमलव हटाने के लिए क्या बढ़ाया था, 0 बढ़ाई थी, उसी प्रकार 0 से 1 दशमलव बढ़ जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2.4। तो हमारा आंसर रहेगा 2.4। देखिए अधिकतर क्वेश्चन जो है मैं वो उठाता हूं RS अग्रवाल से, ठीक है। उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन उपयुक्त होगा उन क्वेश्चंस को थोड़ा अपनी तरफ से बता देता हूं, ठीक है। तो मैं दोनों का मिक्सर लेकर चल रहा हूं, मिक्सर कर देता हूं, सवाल को मिक्स करके तब पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे मैक्सिमम सवाल जो होंगे वो RS के ही होंगे, ठीक है। तो देखिए वहां से जो सवाल उठा रहा हूं उन्हीं को मैं सोल्व कर रहा हूं यहाँ। तो आप सभी लगभग RS अग्रवाल की किताब पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और भाई देखिए आप लोगों के जब मैं इतना मेहनत कर ही रहा हूं तो आप भी कुछ थोड़ा सा सोचिए हमारे बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है भैया। और व्यूज ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपकी नजर में नहीं आ रहा है, लगा आपको कि मैंने उसे बताया और आप नहीं समझ पाए तो उसे दोबारा से देखिए। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आपके पास में आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा, ठीक है। आपसे कांटेक्ट करूंगा।
तो आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक हों तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो बातें की गई हैं वो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अर्थात पहली दो संख्या किससे कनेक्ट है, तीसरी संख्या से है। देखिए पहली संख्या को ए लिख रहा हूं, दूसरी को बी और तीसरी को क्या लिख रहा हूं, सी। तो पहली और दूसरी का रिलेशन किससे है, तीसरी से है। जिससे रिलेशन होता है उसी को आप 100 मान लीजिए। तो आइए, क्योंकि परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई यहां से 100 मानना सबसे आसान है, ठीक है। एक्स के सापेक्ष क्या मानेंगे, 100, एक्स नहीं मानना हमें, ठीक है। तो हम इसी को कह देते हैं 100। तो देखिए यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक है तो पहली कितना अधिक है, 30%। जब ये 100 है तो इससे 30% अधिक हुई तो कितना हो गई, 130। अर्थात जितनी भी कम होती है या जितनी भी क्या होती है, अधिक होती है, आप उसको सीधा इसमें 100 में जोड़ दीजिए या 100 में से घटा दीजिए, इसीलिए 100 मानना उचित होता है, ठीक है। तो आइए, तो देखिए ये तो हमारी 130 होगी पहली, मगर हम बात कर रहे हैं दूसरी की। तो दूसरी क्या हो जाएगी, 140। अब हमें करना क्या है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत। तो किसका, पहली का। पहली का पूछा गया है, जिसका पूछा जाए उसका क्या होगा, अपॉन में होगा। और तो देखिए 130 ऊपर रहेगा और 140 कहां आएगा, हमारा अपॉन में, ठीक है भाई। और इसकी परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, विद 100। तो आइए देखिए, ये हमने काटा 0 से 0, अगर 2 से काटते हैं तो ये 7 रहेगा, ये 5 रहेगा, 5 की गुना करते हैं हम किससे, 130 से 650 आएगा और बटे में क्या है हमारा, यानी कि अपॉन है 7। अब इसी को हमने डिवाइड करना है। तो देखिए 7 का डिवाइड हम किस में कर रहे हैं, 65 में। तो 9 टाइम जाएगा, अर्थात 7 नाम 63, ठीक है। रहा 2 तो यहां से 20 हो गया। अब 7 का 20 में डिवाइड देंगे तो 7 दूनी 14, बचा क्या भाई 6, 6/7। तो यही हमारा प्रतिशत होगा, आंसर रहेगा हमारा 92 सही 6/7%। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी अधिक संख्या में हैं और पूछे भी काफी जाते हैं ये इस टाइप के, ठीक है, जबकि ये बहुत ही आसान है हमारे। चलो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ ए की आए बी से क्या है, 10% अधिक है। तो ए को किससे कनेक्ट किया गया है, बी से। तो यहाँ 2% तो हमें लेने ही है, ए और बी। अब ए को किससे कनेक्ट किया गया, बी से। तो जो इसका मैन है वो कौन है, बी है। बी से ही कम है या बी से ही ज्यादा है, तो हम बी को ही क्या मान लेते हैं, 100, ठीक है। तो आइए, अब ए की आय बी से क्या है, 10% अधिक। तो ये 100 है तो ये 10% अधिक, तो 10% अधिक होने पर हम सीधा जोड़ेंगे। जब सीधा जोड़ेंगे तो कितना कहेंगे इसको, 110। आइए, तो पूछा क्या गया है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए परसेंटेज तो हमें निकालनी ही है। सबसे पहले क्या कर दो कि इस परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए अलग रख लो, दिमाग में आउट कर दो। हमें पहले निकालनी है कि बी की आय ए से कितना कम है, प्रतिशत बाद में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए ए और बी, अब भाई ए 110 है, बी क्या है 100 है, तो बी की आय ए से कितनी कम हो गई, 10 कम हो गई। कितनी कम हो गई भाई, 10। अब हमें इसकी प्रतिशतता निकालनी है। तो प्रतिशतता निकालने के लिए आप एक बात याद रखना कि जहां से भी हमारी ये आय कम होगी या अधिक होगी, अपॉन में वही आना है। तो देखिए 10 जो कम हुआ है वो किससे कम है, 110 से। तो अपॉन में क्या रहेगा, 110, और प्रतिशतता में बदलने के लिए गुना क्या करेंगे, 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये वही रह जाएगा फिर भी 100/11। 11 का हम डिवाइड करेंगे, किस में भाग देंगे, 100 में। तो देखिए 100 में भाग देंगे तो 11 का पहाड़ा 9 बार, 11 का पहाड़ा कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, ठीक है। तो कितना आया, 9 आ जाएगा, 11 9 कितना जाएगा, 99 हो जाएगा। बचा कितना, 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 11। तो देखिए कितना आंसर रहेगा हमारा, 9 सही 1/11। तो देखिए आज के लिए मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप देखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप इंप्रूवमेंट अपने आप में महसूस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन याद रखें हमको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।